हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे अकाउंटिंग सीरीज़ का दूसरा क्लास। जैसा कि हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं और थ्योरी हर चैप्टर का कंप्लीट होने के बाद हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। हम लोग मेनली यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बिहार जीविका की, और बिहार जीविका के साथ साथ हम लोग आगे ईएमआरएस अकाउंटेंट का भी सिलेबस को देखेंगे। तो कल जैसे हम लोग पढ़े थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थोड़ा बेसिक पढ़े थे, तो हम जो जीविका की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें मेनली 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं अकाउंटिंग के: अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और उसके बाद हमें इनकम टैक्स लॉस पढ़ना है। तो कल जैसा हम बेसिक देखे थे तो हमें अकाउंटिंग में मेनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कल एंड किया था उसके आगे से पढ़ते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस का मतलब होता है आधार। हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेसिस का मतलब होता है आधार, कि अकाउंटिंग किस आधार पे काम करता है। तो आपसे सिंपली अगर पूछा जाए कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि या तो कैश बेसिस होगा या फिर हिंदी में एक्रूअल बेसिस को उधार कहते हैं। या तो कैश पे काम करेगा अकाउंटिंग या फिर उधार पे। तो यही है, हमारे पास अकाउंटिंग का 2 बेसिस है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में मेनली क्या होता है कि कैश का आदान प्रदान होता है, और एक्रूअल बेसिस में वो उधार पे चलता है। अब देखिए, हम लोग एक्रूअल बेसिस में अपने उसको जो हम लोग एंट्री करते हैं वो तब करते हैं जब हम उसको कोई भी सामान को, कोई प्रोडक्ट को जब हम बेच देते हैं तो उसी डेट पे ये एंट्री हो जाता है। उससे मतलब नहीं है कि आपको पैसे कब रिसीव हो रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान हमें एक्रूअल बेसिस पे बहुत बार इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए यहाँ मैं जो यहाँ पे लिखी हूँ, व्हेन रेवेन्यू इज़ अर्नड, मतलब उधार लेन देन आप कर रहे हो, लेकिन जिस वक्त आप जो है बुक ऑफ एंट्री कर दिए तो बस उसी वक्त आपका वो हो गया। इसका मतलब यही होता है। अब आगे क्या है, नो अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट पेबल कैश बेसिस में नहीं होता है, लेकिन एक्रूअल बेसिस में अकाउंट रिसीवेबल और पेबल हमें बनाना पड़ता है। अब कैश बेसिस क्या है, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैश से आदान प्रदान सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ये पॉपुलर नहीं है। और एक्रूअल बेसिस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ये इसका ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में, कॉरपोरेट कंपनी में, ये सारे में आपको एक्रूअल बेसिस पे काम करता है। और ये जो छोटे विक्रेता होता है, जैसे कि आप ऐसा भी देख सकते हो, जैसे कोई पानी पूरी वाला या ऐसा करके कुछ भी, हम लोग जो छोटे मोटे बिजनेसमैन वाले होते हैं वो कैश बेसिस पे काम करते हैं। इसको हम लोग ये भी कहते हैं स्मॉल सर्विस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी होता है। और जो भी यहाँ पे पब्लिक कंपनी, कॉरपोरेट से जो रिलेटेड होते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे काम करती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। देखिए, जब भी हम कुछ भी हमारे ऐसा ट्रांजेक्शन होता है तो हमेशा ट्रांजेक्शन जो होता है दो या दो से अधिक अकाउंट पे इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स 2 और मोर अकाउंट्स। ठीक है, सर्टेन रूल्स एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स फॉलो। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और हमेशा ये 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है डबल एंट्री। सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई रूल फॉलो नहीं होता, और ये इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, ये साइंटिफिक नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसका कंप्लीट रिकॉर्ड तो पता होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए, उसी बेसिस पे हम लोग सारा डिसीजन। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेनली 4 तरह का है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होना चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब हमें कोई कंपनी का पोजीशन देखना है तो हमारे पास अकाउंटिंग जो प्रीवियस ईयर का हमारे पास जो भी होगा, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट, पीएल अकाउंट, उससे हम लोग को पता चलता है बिजनेस का पोजीशन क्या है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। उसके लिए हमको फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस पता करना जरूरी है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, असर्टेन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड। अब वही बात है कि प्रॉफिट और लॉस, पूरे साल हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंपनी है, अब वो प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है,
इसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, अकाउंटिंग का सारा रूल फॉलो करना होगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है अकाउंटिंग का, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़। अब हमें अपने कंपनी के बारे में किसी को बताना है कि हमारी कंपनी का ये स्टेटस है, हमारी कंपनी के अंदर कैसी चीज़ें चल रही है, कंपनी हमारी इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस में जा रही है, आपको किसी थर्ड पार्टी को बताना है। तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये मेनली है 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, फादर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। फादर ऑफ अकाउंटिंग जो है उसका नाम है लुका पैकियोली, और जो फादर ऑफ अकाउंटिंग है वही फादर ऑफ डबल एंट्री के भी है। बस आपको इतना ध्यान रखना, फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के लुका पैकियोली हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये जो आपको मैं एक सीरीज़ में बनाई हुई हूँ ना, ये जो पहले आइडेंटिफिकेशन है, फिर मेजरमेंट है, फिर रिकॉर्डिंग है, फिर क्लासिफाइंग है, फिर समराइजिंग है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन है, उसके बाद कम्युनिकेशन है। ये जो 7 एक लाइन से अकाउंटिंग साइकिल है, ये आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा ऐसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। आपको ऐसे दे देगा कि आप जो है इसको सीरीज वाइज बताओ, पहले ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो आपको इसी तरह से याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट। जैसा मैंने लिखा है, पहले नंबर पर आइडेंटिफिकेशन, फिर दूसरे पे मेजरमेंट, तीसरे पे रिकॉर्डिंग, चौथे पे क्लासीफाइंग, 5वें पे समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में आता है कम्युनिकेशन। ये आपको रटना पड़ेगा, और इसको मैं अब आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इससे मैं और भी आगे हमें क्या पढ़ना है नहीं। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि आप ये पढ़ के आगे कर, अब मैं आपको एक लाइन से सारे क्लासेस प्रोवाइड करूँगी। आपको अकाउंटिंग आपका यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इनकम टैक्स भी पढ़ाऊँगी, और हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बीच में थोड़ा फेस्टिवल 1-2 दिन के गैप के बाद में भी थोड़ा ये हो सकता है, लेकिन फिर से कंटिन्यू करेंगे। और एग्ज़ाम आते आते तक हर क्लास, हर सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम लोग MCQ भी करेंगे। लेकिन अगर आप लोग हमको सपोर्ट करते हो, आपको फ्री में यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड की जाएगी, सब कुछ होगा, आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।